हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ एंड वन डे एग्जाम के लिए करंट अफेयर को एकदम जोरदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग करंट अफेयर अप्रैल मंथ का पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जब हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम है, वहां तक अच्छे से कवर करेंगे। यदि टाइम मिलता है तो हम इसके पहले का भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा। आगे हम देखते हैं जो आज का जो टॉपिक है, क्या है, योजनाएं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं के बारे में। योजनाएं और जीआई टैग के बारे में, जो अप्रैल मंथ का जीआई टैग है, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो जो जो भी योजनाएं दिया रहेगा, उसके हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट की परियोजना कहां पे स्थापित की गई थी? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे स्थापित की गई थी। तो भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहां स्थापित की गई है? नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे स्थापित की गई है। तो इससे क्वेश्चन किसके द्वारा स्थापित की गई है? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित की गई है। SJVN के द्वारा स्थापित की गई है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना कहां पे स्थापित की गई है और किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो हम इन दोनों बातों को अच्छे से पढ़ लेंगे, जान लेंगे, ताकि हमें एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे हम देखेंगे टर्निंग 18 टर्निंग 18 यू आर द वन अभियान। हम इसके बारे में जानेंगे। टर्निंग 18 यू आर द वन अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? चुनाव आयोग के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था, इस अभियान का। इसका उद्देश्य क्या था? टर्निंग 18 का उद्देश्य क्या है? युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा यू आर द वन मतलब क्या था? निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना। और इसकी जो थीम है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। जो इसकी थीम है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसमें कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे, अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में जानेंगे। चुनाव आयोग द्वारा ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए अभियान को चालू किया गया था। तो किस लिए? चुनाव आयोग द्वारा ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए इसके बारे में बताया गया था। आगे हम देखेंगे आधार एटीएम सुविधा की शुरुआत। आधार एटीएम सुविधा की शुरुआत के बारे में जानेंगे। आधार एटीएम सुविधा की शुरुआत के बारे में जानेंगे। इसकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम सुविधा शुरू की थी। तो आधार एटीएम सुविधा की शुरुआत किसने की थी? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन आधार एटीएम की शुरुआत की थी और इस सेवा में स्थानीय डाकिया घर तक नकद पहुंचाएगा, यानी जो भी बनेगा वो हमें घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा के बारे में जानेंगे। इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी के तहत विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका उपयोग बागवानी किसानों को
सब्सिडी वितरित करने के लिए किया जाएगा। तो इसको हम याद रखेंगे। इसका सीडीपी सुरक्षा मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए किया जाएगा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि यह सब जो उपयोग इसका उपयोग जो बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को ई रूपी के माध्यम से किससे ई रूपी के माध्यम से तुरंत सब्सिडी वितरित करेगा। तो ये पूछ सकता है किस के द्वारा किसानों को तुरंत सब्सिडी वितरित होगा। तो ई रूपी के माध्यम से किसानों को तुरंत सब्सिडी वितरित होगा। द सीडीपी सुरक्षा विल अलाउ इन द इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सिडीज टू फार्मर्स बाय ई रूपी वाउचर। नेक्स्ट हम देखेंगे ईशान पहल के बारे में जानेंगे। ईशान पहल, ईशान पहल क्या है? ईशान पहल इंडियन इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्या है ईशान का मतलब क्या होता है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इस पहल के माध्यम से भारत के 4 एयर स्पेस क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को एकल प्राधिकरण में एकीकृत किया जाएगा। एकीकृत किया जाएगा। इसको ईशान पहल के बारे में अच्छे से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और इसको याद रखेंगे। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो करेंटली इंडियन एयर स्पेस इज डिवाइडेड into 4 flight information region in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, each managed separately। आगे हम देखेंगे नव चेतना के बारे में। नव चेतना योजना के बारे में जानेंगे। यह आंगनवाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। यह कैसा था? यह आंगनवाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम बच्चों के पहले 3 वर्षों के दौरान मस्तिष्क के विकास के महत्व को रेखांकित करेगा। इसके लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। नव चेतना का मतलब क्या है? आंगनवाड़ियों के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम। नेक्स्ट आधारशिला के बारे में जानेंगे। आधारशिला क्या है? आधारशिला बाई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तर्ज पर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है। आधारशिला में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट तिरलस्यामा डीप ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा किया गया है साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत, यानी साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत किया गया है। इसका जो आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में एंड साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत 2018 में की गई थी। यानी साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया एआई मिशन के बारे में। बहुत ही चर्चा में है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई के बारे में जानेंगे। इसमें क्या कह रहा है? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा इस मिशन को लाया गया। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत इंडिया एआई
इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा लाया गया। 7 मार्च 2024 को मेकिंग एआई इन इंडिया के विजन पर चलते हुए 10,372 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी गई। तो इसको याद रखेंगे, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हमें एक भी प्रश्न ना छूटे। नेक्स्ट हम देखेंगे योजना जो दी गई है उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, फिर संबंधित तथ्यों के बारे में। तो इसमें दिया गया है राज्यों के लिए नीति के बारे में बताया गया है, यानी नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म क्या है। इसमें केंद्रीय संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यानी इन सभी के लिए कौन शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव ने राज्यों के लिए ये नीति प्लेटफॉर्म बनाया। यह एक व्यापक डिजिटल पहल है और राज्यों तथा यूटीज को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट जो है सूर्य तिलक परियोजना के बारे में जानेंगे। सूर्य तिलक परियोजना यानी अयोध्या उत्तर प्रदेश। यह परियोजना प्रौद्योगिकी और परंपरा के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, ऑप्टोमैकेनिकल प्रणाली का प्रयोग करके। इसमें रामनवमी के दिन सूर्य की सटीक किरण के साथ भगवान राम की मूर्ति के मस्तक को प्रकाशित करने के लिए सावधानी पूर्वक निर्मित। नेक्स्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के बारे में जानकारी रखेंगे, जो कि खावड़ा गुजरात में है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए 45 गीगावाट की विशाल क्षमता वाला था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित हुआ है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जो अप्रैल महीने में जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग आया है, इस जीआई टैग के बारे में जानेंगे। जीआई टैग का जो हेड ऑफिस है तमिलनाडु में स्थित है। सबसे पहले जीआई टैग सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो तमिलनाडु में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में सबसे जीआई टैग में यूपी का प्रथम स्थान रहा है। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग में प्रथम स्थान रहा है, हो गया है। तो इसमें आइए हम देखते हैं, जो कि वाराणसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बात करें हम तिरंगा बर्फी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, थारू कढ़ाई, बेंत और बांस शिल्प, जरदोजी शिल्प, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल के बारे में यदि हम जानकारी रखें तो जो तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, ये दोनों वाराणसी के हैं। और थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेंत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली और हैंड ब्लॉक प्रिंट पिलखुआ हापुड़ की हैं। देख रहे हैं सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। यानी अप्रैल 2024 में राज्य उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसी साथ जीआई टैग यूपी में प्रथम स्थान हो गया। अभी 75 जीआई टैग यूपी में है और तमिलनाडु में 58 है। यानी सबसे पहले जीआई टैग तमिलनाडु में सबसे ज्यादा था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग हो गए। नेक्स्ट
बात करेंगे मातावारी पेड़ा और रिगनाई पचरा। मातावारी पेड़ा और रिगनाई पचरा के बारे में, ये दोनों त्रिपुरा त्रिपुरा के हैं। और मातावारी पेड़ा जो है नोमरी आधारित मिष्ठान है, और पचरा क्या है, आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। तो इसको याद रखेंगे कि रिगनाई पचरा जो है एक पोशाक है। बात करेंगे जो अप्रैल महीने में सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बिहू ढोल। याद रखेंगे बिहू ढोल, जापी, सारथे, बारी बेल, मेटल शिल्प, असरी कांडी, टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मटेका क्राफ्ट, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये सभी के सभी असम राज्य से ही लिया गया है। अप्रैल 2024 में असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला है। 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बिहू और जापी को याद रखिएगा। ये कहाँ से जीआई टैग दिया गया है, तो असम से, असम को मिला। तो इसमें जीआई टैग के बारे में पढ़े हैं और कुछ योजनाएं के बारे में पढ़े हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और इसके अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसपे यूटीएस सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वहां से आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि हम वहां पे डे बाय डे इस पीडीएफ को सेंड करते हैं जो भी पढ़ाते हैं। और वहां पे एक अच्छी बात यह है कि हम वहां पे गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, ताकि हमारा अपना एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। और वहां पे डे बाय डे प्लान भी सेंड किया जाता है। यदि आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।